क्या? नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी सचिन चंडोक के साथ। राजधानी दिल्ली में जुलाई का मध्य और अगस्त की शुरुआत ये बाढ़ का समय होता है और दिल्ली में या तो बाढ़ की स्थिति होती है या दिल्ली डूबती है। इस बार हुआ ऐसा। साल 2023 में जब बाढ़ आई तो 1976 का रिकॉर्ड टूटा और 206.68 के करीब यमुना का जलस्तर पहुंच गया। निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब एक हफ्ते तक स्थिति बाढ़ वाली रही और उसके बाद से अब जब मैं बात कर रहा हूं तब दोबारा से हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा का पानी छोड़ा जा रहा है और लिहाजा दिल्ली में बाढ़ रिटर्न्स 2 की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आएगी नहीं आएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यथा स्थिति यही है। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में आखिर कॉलोनियों में जैसे हकीकत नगर का वाकया सामने आता है, यमुना बाजार, यमुना खादर का इलाका, कश्मीरी गेट का, आईटीओ का इलाका, ऐसे कई इलाके हैं जो बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित हुए। इस बात का पता चल गया है कि आखिरकार उनमें पानी क्यों भरता है और आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में जो पानी भरने की स्थिति है वह हर बार होती है और पानी निकल नहीं पाता है। और बरसाती पानी क्यों नहीं निकल पाता, इसके पीछे की स्थिति बहुत साफ हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ड्राफ्ट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज सरकार ने जो तैयार किया है, क्लाइमेट चेंज का ड्राफ्ट, वह हालांकि उसका अप्रूवल होना बाकी है, लेकिन इस ड्राफ्ट में कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो फौरी तौर पर दिल्ली के लिए बहुत फिट बैठती हैं। और यही वजह है कि इसमें साफ तौर पर निकल कर सामने आया कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो दिल्ली को डुबाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आपको कि हथनीकुंड बैराज किस तरह से विलेन है या हीरो है। दोनों ही स्थितियों का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किया था। लेकिन आज मैं इस ड्राफ्ट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के सहारे आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार दिल्ली में इलाके क्यों डूबते हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है अतिक्रमण, दूसरी बड़ी वजह है कचरा यानी गाद का न निकलना, और तीसरी बड़ी वजह है सीवरेज सिस्टम। अगर मैं सीवरेज सिस्टम की बात करूं तो तकरीबन 3 तरह के ड्रेनेज सिस्टम है। और सबसे पहले, उससे पहले कि मैं बताऊं, आपको यह भी बता दूं कि तकरीबन 1976 में सबसे पहला ड्रेनेज प्लान बना था राजधानी दिल्ली के लिए, और 47 साल हो गए अभी तक। जो ड्रेनेज प्लान है दिल्ली का वो 47 साल पुराना है। 2018 में ये प्रपोजल गया था सरकार की तरफ से कि कुछ इसमें किया जाना चाहिए। उसके बाद से आईआईटी दिल्ली ने इसका एक्शन प्लान भी बनाया था, लेकिन जो कई सारी कमिटीज़ होती हैं, टेक्निकल कमिटीज़, उनमें से एक है टेक्निकल कमेटी ने कहा कि जो ये आईआईटी ने रिपोर्ट दी है ड्रेनेज एक्शन प्लान की, वो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसको लागू नहीं किया जा सकता। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब देखिए, तिबारा जो है वो सरकार ने पीडब्ल्यूडी को कहा है कि आप जो है कोशिश कीजिए कि जो ड्रेनेज एक्शन प्लान है उस पर काम कर सकें। इसलिए अब पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला है ताकि आने वाले दिनों में जो कम से कम आगे आने वाली यानी साल 2024 है वहां पर बाढ़ की स्थिति न हो। तो सबसे पहले जब भी पानी आता है, खासकर बरसाती पानी, स्टॉर्म वाटर आता है, तो ये पानी जो है जब आता है तो सेंट्रल रिज के सहारे यह ईस्ट साइड से होते हुए यमुना नदी में चला जाता है। चूंकि वेस्ट में जो पानी आता है, वेस्ट में बहुत छोटे छोटे नाले हैं, वो सभी नजफगढ़ नालों से निकले हुए हैं। वह बरसाती पानी वहां से गुजरते हुए नजफगढ़ ड्रेन में जाता है और फिर वहां से वो यमुना में निकल जाता है। लेकिन जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ क्षेत्र है, फ्लड प्लेन है, निचला इलाका है। तो वहां पर पानी निकलता नहीं है, बल्कि वो इकट्ठा होता है, और उसे निकलने में जो सबसे बड़े नासूर साबित होते हैं वह सीवरेज से गाद सिल्ट का न निकलना, कचरे का होना, अतिक्रमण और बहुत सारी वजहें हैं। तो यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भरता है। जरा देखिए, बारिश का पानी निकलने का कोई भी एक्शन प्लान नहीं है, और पीछे कई सारी मार्केट एसोसिएशन ने दिल्ली के बड़े बड़े बाजारों से पानी के इवैक्यूएशन प्लान के बारे में चर्चा की थी,
और ये जो ड्राफ्ट एक्शन प्लान है, मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये अभी एक्सेप्ट होना बाकी है, इसका अप्रूवल होना बाकी है, लेकिन इसमें जो चीज़ें व्यथित की गई हैं, उसके जो बताई गई हैं, उसके बारे में साफ दिखाई देता है कि किस तरह से जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इसी चैलेंजिंग स्थिति की वजह से खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली डूबती है। और ड्राफ्ट एक्शन प्लान में साफ तौर पर कहा गया है कि अमूमन बड़ी सकड़ मशीनें होनी चाहिए ताकि वहां पर लगें, बड़े बड़े पंप होने चाहिए पानी के निकालने के लिए। अब आप देखिए कि कई इलाकों में बहुत सारे पंप लगे, बावजूद इसके इतना ज़्यादा पानी हो गया कि निकालने में बहुत मशक्क़त उठानी पड़ी। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो साफ बताती हैं कि किस तरह से दिल्ली के ये इलाके हैं और बहाव में सबसे खतरनाक होते हैं। और 1976 में जब प्लान बना था तब दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, लेकिन 2018 में आईआईटी ने ये जो ड्रेनेज प्लान का आइडिया दिया था, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया। तो साफ है कि दिल्ली को एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान चाहिए। आखिरकार उस नए ड्रेनेज मास्टर प्लान में जो स्थिति है वह क्या होगी पानी के निकलने की, और किस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी ताकि दिल्ली दोबारा से न डूब पाए, और तैयारियां क्या होंगी, ये सब कुछ साफ तौर पर दिखाता है और बयान करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि दिल्ली डूबी या डुबाई गई, या यूं कहें कि 47 साल से कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो होना ही था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।